यहाँ पानी है। आज यहाँ मेंढर के रोडों का वो बुरा हाल हो रहा है, जहाँ आदमी क्या गधे भी चलने से कतराते हैं। तो करना चाहता हूँ कि रियासत की आवाम आपके हवाले, इन लोगों को आपने देखना है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है, आपके ब्यूरोक्रेटों ने देखना है। जी नाज़रीन, हाल पार्टी हताद के बैनर तले गरसाई के मकाम पर है जो वो मीटिंग का इनकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ पार्टी से वाबस्ता लोगों ने स्टेज साझा करते हुए ये कहा कि ये वक्त है कि तमाम अपोजिशन पार्टियां हैं जो वो एक स्टेज पे आ जाएं, क्योंकि पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो सरकार चल रही है, जो उमर अब्दुल्ला सरकार है, वो लोगों से किए वादे भूल चुकी है। लोगों से जो वादे किए थे कि मुफ्त राशन मिलेगा, गैस सिलेंडर हैं जो वो मुफ्त मिलेंगे, जितने भी वादे किए थे उन जो वो वादे हैं जो वादा वफा नहीं हुआ। अब अपोजिशन पार्टी ने एक स्टेज पे आके ये ऐलान किया है कि हम जदोजहद करेंगे, हम सवाल पूछेंगे सरकार से कि जो आपने वादे किए थे वो वादे कहाँ हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत हमेशा हर स्टेज से लाचारी का जो है वो रोना रोती है। उमर अब्दुल्ला को कई बार ये कहते हुए सुना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। आज तमाम अपोजिशन पार्टी एक बैनर तले है जो उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और पूछा कि आखिर अगर आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास पावर नहीं है, तो आप कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों कुर्सी के साथ लिपटे हो। अगर आप आवाम के काम नहीं कर सकते तो आपका हक नहीं बनता कि आप कुर्सी को थामे रखें। आइए सुनते हैं कि इस मौके पे वसीम अहमद खान, इंजीनियर गुलाम नबी सुल्तानी और सरफराज चौधरी ने क्या कहा। नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले खलीली बेच दे बागे बागे बहार अपनी। आज की ये जो महफिल हरमुद्दा के ऊंचे टेले पे मुकर्रर हुई और मुनक्कद हुई, यहाँ से मेहंदर का हर गांव, हर गोशा और हर विलेज और हर पंचायत नजर आ रही। इस महफिल का इनकार करने के लिए मुतासरीन लोगों ने काफी अरसा से आपस में सुलह करके हमारे जीवकार नेता सरदार वसीम साहब और दीगर रौनक अफरोज हस्तियां इस बात का मजबूर हो गई कि हमारा दिल इससे ज्यादा जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर किसी गरीब का कोई इस्तेसाल होगा, चाहे गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर करेगा, जो भी करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस ऑफिसर से भी हम बात करेंगे और उसको भी पकड़ेंगे। ये गरीब लोगों का इस्तेसाल क्यों हो रहा है, क्या वजह है, इस डिटेल में हमने तफसीलन तकारीर की हैं और आगे हम ये उम्मीद रखेंगे कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो कहीं गलत कार्य कर रहे हैं, दिन को रात और रात को दिन बना रहे हैं, जो बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनको खत्म कर रहे हैं। अगर कोई लास्ट पहले जाता है तो एंड ही होता है लास्ट में। तो हम ये सब चीजें नागवारा करते हुए अवामे मेहंदर को ये मैसेज देते हैं कि ऐ गरीब लोगों, हम आपको ये हरूनी के इस्तेला से मैसेज देते हैं, सभी यूनाइट हो जाओ, इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाओ, आपकी सभी डिमांडें पूरी होगी। हमारी गवर्नमेंट भी अच्छी है, हम गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे, यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी गुजारिश हम कहेंगे, कुछ डिप्टी कमिश्नर साहब से भी हमने कह दिया है
और मरकजी गवर्नमेंट से भी हम ये कह देते हैं कि इन गरीब लोगों के साथ इस्तेसाल ना हो, जुल्म ना हो, जो कि जुल्म की चक्की में पीसे जा रहे हैं। आज किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। आज नौजवान लोग बेआस और बेकसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर, पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान जो कि परेशानी की जिंदगी से बदहाल होकर मायूसी का कोना अपनाए हुए हैं। हम गुजारिश कर देना चाहते हैं कि इन लोगों के लिए भी कोई बेहतरीन हल निकाला जाए। बाकी पानी और बिजली का काम किया जाए, बैंकों पे काम किया जाए, उनकी रकम वागुजार की जाए। जब फिर दोबारा शर्री कहीं शुरू अल्लाह ना करे हो जाए, तो जब लोग मर जाएंगे उस वक्त बंकर किस लिए बनाओगे? जब लोग अपने मकानों में दंस कर मर जाएंगे फिर भी ये मैं आपका रिलीज होगा तो उसका क्या फायदा? आज का प्रोग्राम जो हमारा था, हम बड़े अरसे से देख रहे हैं रियासत के वज़ीर आला की तरफ और उनकी जो टीम है वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि इलाके की डेवलपमेंट को देखना है। यहाँ के हालात जो है बदतर हो रहे हैं। यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बिजली का मसला है, पानी का मसला है और बड़ी जो मसला है वो बेरोज़गारी का है। बेरोज़गारी जो बड़े पैमाने पर जो बढ़ रही है, किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक बड़ी मुसीबत और आने वाली है हम पर, जो ये मीटर लगे स्मार्ट मीटर, ये जो हमें बड़ी मुश्किल से, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से हम 100 रुपया देकर वो गुजारा करते थे, तो आज वो मीटर जो है लग गए तो हमें 1000 और 2000 रुपया जो है हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। लिहाजा मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब का वो मुझे हमें दौर वो याद आता है, तो BPL को 50 रुपये, जो APL होता था 100 रुपया, तो उससे सिस्टम चलता रहता था। आज वो सारी पॉलिसी ख़त्म हो गई है। क्या मुफ्ती साहब ने इस रियासत का ठेका उठाया हुआ था कि उन्होंने इस रियासत को बेहतर करने के लिए यहाँ ऐसी पॉलिसी बनाई है, चाहे वो RT की हो, चाहे वो रैबर ज़रात हो, रैबर खेल हो, रैबर क्या नाम है फॉरेस्ट हो, या और दूसरी स्कीमें जो हैं, बिजली की स्कीमें हैं और बहुत सारी स्कीमें जो थी वो उन्होंने यहाँ चलाई थी। जिनमें बहुत सारे SPO भर्ती किए हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर SPO भर्ती किए हैं जो आज वो परमानेंट हो गए हैं। लिहाजा हमें ये देखा कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, बेरोजगारी सर से ऊंची हो रही है। मैं किसी घर पे गया, वहाँ एक बच्चा बैठा होता वो है ये तीसरे बच्ची की बात कर रहा है, MA BEd है, तो बहुत सारे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, यहाँ को फैक्ट्रियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर जिसमें हमारे बच्चे गुजारा करें। लिहाजा हमने ये तय किया है कि हम मुतहिद होकर तमाम तर लोग जो हैं जो इस मुसीबत में फंसे हुए हैं वो बाहर निकले और बाहर निकलकर आवाम की खिदमत करें और एकजुट होकर हम इन लोगों की खिदमत में लग जाएं। हम डिप्टी कमिश्नर पूछ खासकर राज्य सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं उनको हिदायत की जाए, खासकर हमारे पूछ वाले को, कि वो अपोजिशन को प्रायोरिटी देकर वो इनकी प्रार्थना सुने और जो भी इनके काम है उनको तरजीह दर्जे में रखकर इनके काम करवाए। ज्यादा फिर पूछना कहते हुए तमाम तर जो वक्त के मारे हुए लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ मुतहिद हो जाए, मुतहिद होकर हम एकजुट होकर इस मुसीबत का मुकाबला करेंगे। हमें बेरोजगारी को भी देखना है, हमें डेवलपमेंट को भी देखना है, हमें आने वाली ये जो सवाल है जो बरसात की वजह से हमारा नुकसान हुआ है इसको भी देखना है, ताकि हम हमारा जो नुकसान है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ तमाम तर इलाका जो है बह गया है, तमाम तर जो जमीनें बह गई हैं, इन लोगों को जो है मुआवजे भी, जमीनों के मुआवजे भी मिलने चाहिए। इसी के साथ देखिए हमारा ये आज का प्रोग्राम मरकजी और रियासती सरकार की दोस्ताना रिश्ते को लेकर और अवाम दुश्मन जो पॉलिसियां हैं उनको लेकर ऑल पार्टी ओपोजिशन प्लेटफार्म है जो वो तय किया गया है हमने, जिसमें यहाँ के प्रोग्राम में तमाम हमारे साथियों ने ये बात डिस्कशन में लाई है कि जो हमारी रियासती सरकार है जिसके इलेक्शन मंशूर में 370-35A और रियासत की बहाली को लेकर या गैस सिलेंडर और बिजली जैसी मुफ्त फैसिलिटी प्रोवाइड करनी हो या गरीब आवाम को राशन है जो वो मुफ्त देना हो, इन तमाम मसाइल को लेकर जो रियासती सरकार के इलेक्शन मंशूर में थे, आज 1 साल हो गया है यहाँ गवर्नमेंट
गवर्नमेंट बने रियासत के अंदर, और इन तमाम एग्रीमेंट से, इन तमाम वादों से यहाँ की जो रियासती सरकार है वो नाकाम और बेबस नजर आती है। इसलिए हमने ये एक फैसला तय किया है कि मेंढर के अंदर ऑल अपोजिशन पार्टी का एक प्लेटफार्म बनाया जाए, और मेरी इसमें यहाँ मेंढर के तमाम नौजवानों और बुजुर्गों से, बिलखसूस मेंढर के नौजवानों से ये गुजारिश रहेगी कि बुजुर्गों के रहनुमाई में आप ऑल अपोजिशन पार्टी प्लेटफार्म के साथ जुड़े, आप अपने मसाइल इस प्लेटफार्म से उजागर करें। आप हर मसाइल और मुसीबत और परेशानी में फंसे हैं, जिसको लेकर यहाँ की मर्कजी और रियासती सरकार आपसे जो उनका सिस्टम है वो उसमें लगी है। यहाँ मिलर्स की तनख्वाह बढ़ाने में लगी है। यहाँ तमाम जो अपनी कार बंगले हैं जो उनको प्रायोरिटी देने में लगी है। यहाँ का बेरोजगार नौजवान है, जो यहाँ का डेली वेजेस है, जो यहाँ जो पानी की फैसिलिटी नकारा है, यहाँ बिजली जो मुफ्त स्कीम थी उसके बदले में बिजली बिल्कुल ही होते हुए दिखती नजर आ रही है। इन तमाम मसाइल को लेकर ये एक प्लेटफार्म तय किया है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मेरी फिर से मेंढर के तमाम नौजवानों से ये गुजारिश रहेगी कि आप तमाम, चाहे वो मेंढर का नौजवान हो, चाहे मनकोट का नौजवान हो, चाहे बालाकोट का नौजवान हो, चाहे मेंढर के किसी कोने गांव और मोहल्ले का नौजवान हो, आपको इस ऑल पार्टी अपोजिशन प्लेटफार्म के साथ मिलकर अपने मसाइल को उजागर करना होगा। नौजवानों से यहाँ की तमाम अवाम की उम्मीदें हैं जो वाबस्ता हैं। आपसे यहाँ की जो उम्मीदें हैं, यहाँ की जो अवाम की उम्मीदें हैं आपके साथ, आप इंजीनियर गुलाम नबी साहब की क़यादत में, जनाब वसीम साहब की क़यादत में, तमाम जितने भी पार्टी ऑल अपोजिशन पार्टी के हमारे लीडरान हैं, उनकी मौजूदगी में इन तमाम प्रॉब्लम्स को है जो वो सरफहरिस्त लाया जाएगा, उनको उजागर किया जाएगा, गवर्नमेंट को जगाया जाएगा, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाया जाएगा। आपके साथ की और ताउन की जरूरत है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए फिर से ये गुजारिश करूंगा कि ऑल अपोजिशन प्लेटफार्म को ताउन दे, ताकि ये आपके मसाइल हल करने में, आगे बढ़ने में इनको दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की हासिल हो। शुक्रिया।